नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर से लगे डेंट से परेशान बीजेपी फूंक फूंक करके कदम रख रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में नेतृत्व को लेकर के लखनऊ से दिल्ली तक बैठकें हुई और अंततः योगी को मजबूती मिली, फैसला हुआ कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और अब जो है बारी है उत्तराखंड की। इन दोनों राज्यों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव है। उत्तराखंड की समस्या दूसरे तरह की है। वहाँ पे 10 मार्च को सीएम बदला गया था। तीरथ सिंह रावत सीएम बनाए गए थे। अपने बयानों के लिए वो हमेशा चर्चे में रहते हैं। कई बार उससे पार्टी को नुकसान भी हो जाता है। संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक जो कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री बनता है जो सदन का सदस्य न हो, उसे 6 महीने के अंदर जहां पे विधान परिषद है वहां पे विधान परिषद या विधानसभा से सदस्यता लेनी होती है और जहां पे नहीं है वहां विधानसभा चुनाव लड़ करके आना पड़ता है। उत्तराखंड में विधानसभा से ही आना होगा, यानी विधानसभा चुनाव कराना होगा। तो ये जो डेडलाइन है वो 9 सितंबर को ख़त्म हो रही है और जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें 2, 2.5, 3 महीने लग जाते हैं। अभी तक विधानसभा ने किसी सीट के खाली होने और चुनाव के बारे में चुनाव आयोग को सूचित नहीं किया है। तीरथ सिंह रावत दिल्ली आए, आधी रात को इनकी मुलाकात हुई अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से। कायदे से उन्हें बृहस्पतिवार को वापस देहरादून लौट जाना चाहिए था, लेकिन वो लौटे नहीं हैं, दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इसी से आशंका को बल मिल रहा है क्या बीजेपी कहीं नेतृत्व परिवर्तन तो नहीं करेगी, क्योंकि इस चुनाव से बचने के लिए एक कदम ये भी है कि मुख्यमंत्री को बदल दीजिए। जो अगला मुख्यमंत्री आएगा उसे 6 महीने का टाइम मिल जाएगा और फिर चुनाव कराना कोई ज़रूरी नहीं रह जाएगा। तो बीजेपी ऐसा क्यों कदम उठाएगी? क्या उसे डर लग रहा है कि यदि मुख्यमंत्री हार गए तो फिर क्या होगा? अभी एक सीट के बारे में जानकारी मिल रही, गंगोत्री सीट खाली है, तो वहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं क्या वहाँ पे हार की आशंका है? क्योंकि देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य आप पाएंगे अपवाद को छोड़ करके कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती रही है। उत्तराखंड का गठन 2000 के लास्ट में हुआ था, तब से कुछ ऐसा ही इतिहास है। तो चूंकि अभी बयार बीजेपी के अगेंस्ट है, लोगों में नाराजगी है, इसलिए उसे फूंक फूंक के कदम रखना पड़ रहा है। हालांकि उस बीजेपी के उत्तराखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, वो कह रहे हैं कि तीरथ सिंह रावत के ही नेतृत्व में चुनाव होगा। वो चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव भी लड़ेंगे, जीतेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे और अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होगा। खैर, ये पार्टियों का काम है दावा करना, लेकिन वहाँ पर मामला और पेंच फंसा हुआ है और इसीलिए तीरथ सिंह रावत दिल्ली में ही रुके हुए हैं। अब हाईकमान को फैसला करना है कि क्या किया जाए, इनको चुनाव लड़ाया जाए या दूसरा मुख्यमंत्री बनाया जाए। चुनाव नहीं लड़ाते हैं तो एक मैसेज ये भी जाएगा कि कहीं ना कहीं आप चुनाव से डर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, भाग रहे हैं। अल्टीमेटली चुनाव तो अगले साल जनवरी में आपको लड़ना ही है वहाँ पे। तो देखते हैं कि क्या फैसला होता है। इसको लेकर के जैसे अपडेट आएगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।